फ्रेंड्स, अगर आप 2026 में प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ हिडन साइंस बताने वाली हूँ, कुछ हिडन सिग्नल्स बताने वाली हूँ जो आपको इंडिकेट करेंगे कि आपकी बॉडी प्रेगनेंसी के लिए रेडी नहीं है। आप प्रेगनेंसी प्लानिंग के बारे में तो सोचते हैं लेकिन आपको काफी सारी चीजें पता नहीं रहती। तो पहली हिडन साइन क्या है कि अगर आपके पीरियड इरेगुलर है, मानो आपको एक महीना 35 डेज में पीरियड आए, नेक्स्ट मंथ आपको एकदम से 60 डेज यानी 2 महीने के बाद पीरियड आए और थर्ड मंथ में एकदम से 30 डेज में पीरियड आए, तो आपका साइकिल एकदम ही इरेगुलर है। तो उस केस में आपको थायराइड हो सकता है, आपका प्रोलैक्टिन बढ़ के हो सकता है, आपको पीसीओएस हो सकता है या फिर आपका एएमएच कम हो सकता है। तो अगर आपकी पीरियड्स इरेगुलर है तो ये आपका हिडन साइंस है जो आपको प्रेगनेंसी के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आप ओवुलेशन का टाइम ट्रैक नहीं कर सकते, तो उस केस में आपको आपके गायनेक को कंसल्ट करना है। सेकंड इंपॉर्टेंट सिग्नल क्या है कि आपका वेट, अगर आप बहुत ही ज्यादा अंडर वेट हो, आपका वेट अगर 40 kg के नीचे है या फिर आप बहुत ज्यादा ओवर वेट हो, आपका वेट 80 kg के ऊपर है या 90 kg के ऊपर है, तो उस केस में भी आपकी बॉडी हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए रेडी नहीं रहती। तो पहले आपको आपका वेट बैलेंस करना है और उसके बाद ही आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग शुरू करना है। अभी थर्ड इंपॉर्टेंट सिग्नल क्या है कि आपको कांस्टेंट वीकनेस रहता है, थका थका लगता है, तो वो भी आपकी बॉडी प्रेगनेंसी के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपकी बॉडी को काफी एनर्जेटिक रहना है, आपके सभी विटामिन और न्यूट्रिएंट के लेवल नॉर्मल होने हैं। तो बार बार वीकनेस लगने का कारण क्या हो सकता है? आपका हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, आपका थायराइड हो सकता है, आपको मानो थायराइड बढ़ के है या थायराइड कम है, या फिर आपको विटामिन B12 या विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो ये सभी कारण आपको प्रेगनेंसी होने के लिए दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले आपको आपके विटामिन के टेस्ट करने हैं, उसको बैलेंस करना है और उसके बाद ही प्रेगनेंसी अटेम्प्ट करना है। फोर्थ इंपॉर्टेंट रेड सिग्नल क्या है जो आपको प्रेगनेंसी से दूर लेके जाएगा कि आपको कोई मेडिकल डिसऑर्डर है, मानो आपको थायराइड है, आपको पीसीओएस है या फिर आपको डायबिटीज है। तो ये सभी चीजें आपके बेबी के लिए अच्छी नहीं रहती। तो आइडियली ये सभी चीजें आपको पहले कंट्रोल करना है। अगर आपको डायबिटीज है तो आपका HbA1c 6 के नीचे होना है। अगर आपको पीसीओडी है तो आपका वेट कम होना है, आपके साइकिल्स रेगुलर होने हैं। अगर आपको थायराइड है तो आपका TSH का लेवल भी नॉर्मल होना है। उसके बाद ही आपको प्रेगनेंसी अटेम्प्ट करना है। अभी फिफ्थ इंपॉर्टेंट रेड सिग्नल क्या है कि आप अगर बहुत ही स्ट्रेस लेने वाली पर्सनैलिटी है या आप मेंटली काफी डिस्टर्ब हो, आइदर आपका पर्सनल रीजन है या प्रोफेशनल रीजन है, और उस केस में अगर आप प्रेगनेंसी अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो आपको प्रेगनेंसी होने के लिए भी दिक्कत आएगी। प्रेगनेंसी में भी आपको काफी मेंटल डिस्टर्बेंसेस रहेंगे, आपकी मेंटल हेल्थ वीक रहेगी। तो पहले सेटल हो जाओ, आपका मेंटल हेल्थ आप साउंड करो और उसके बाद में ही आप प्रेगनेंसी अटेम्प्ट करो। और लास्ट इंपॉर्टेंट रेड सिग्नल है कि आपको अगर बहुत ज्यादा व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, उसके साथ इचिंग हो रहा है, उसको स्मेल आ रहा है और बहुत दिनों से 6 महीने से 1 साल से ये व्हाइट डिस्चार्ज चल रहा है, तो इसको हम लोग रिकरेंट वजाइनल इन्फेक्शन बोलते हैं। तो इसकी वजह से स्पर्म मोटिलिटी हैम्पर होती है और इम्प्लांटेशन या फर्टिलाइजेशन होने में भी प्रॉब्लम आता है। तो ये 6 इंपॉर्टेंट रेड साइंस है जो आपको प्रेगनेंसी से दूर लेके जाएंगे। आप मेंटली और आपकी बॉडी प्रेगनेंसी के लिए रेडी है या नहीं वो पहले चेक करो और उसके बाद ही प्रेगनेंसी अटेम्प्ट करो। तो आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा तो हम लोग को ऐसे ही फॉलो करो, हम लोग को ऐसे ही सब्सक्राइब करो और आपके फ्रेंड्स के साथ ये शेयर करो। थैंक यू।